दोस्तों फर्स्ट जेपीएससी 2003 में पूछे गए क्वेश्चन का यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, 2003 में फर्स्ट बार जेपीएससी हुआ था, उस टाइम पे 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे किससे, तो 10 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग से और 90 क्वेश्चन थे आपके किससे, तो 90 क्वेश्चन थे जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स से। ठीक है, इसमें हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 50 क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं दोनों का पीडीएफ दे दूंगा 50 क्वेश्चन, और इसमें भी 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे उसका भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से शुरू होता है और हम लोग चलिए स्टार्ट कर देते हैं भाई, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि अथावना का क्या मतलब है। ठीक है, अथावना का मतलब है दोस्तों, यह एक विभाग का नाम था और यह विभाग था भू राजस्व विभाग। ठीक है, अथावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पूछा गया है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, तो मोपला आंदोलन दोस्तों कहाँ पे हुआ था, मालाबार तट में। मालाबार तट कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, तो मोपला के कुछ मुस्लिमों ने विद्रोह किया था, इसी को मोपला आंदोलन कहा जाता है। आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। कवि बोला गया है। ठीक है, तो किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा जाता है, अमृत प्रीतम को कहा जाता है। अगर पूछा जाए पंजाब का शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो शेरे पंजाब पूरन सिंह को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा जाता है, तो अमृत प्रीतम। ठीक है, पंजाबी शेरे पंजाब पूरन सिंह और पंजाब का टैगोर अमृत प्रीतम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके एक रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 9 है। ठीक है, और यहाँ पे 43 है, 38 है। अगर दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 81, जो कि 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 400 और 220 जोड़िए तो 625 हो जाएगा, जो कि 25 का वर्ग होता है, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एकदम लोल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट 2003 में अधिकतम विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो इसको हटाइए क्योंकि यह करंट अफेयर था 2003 का, अभी काम नहीं देगा। हाँ, एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अभी विराट कोहली को पोबिटो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय जो है, ठीक है, मानव समय लिख दिया, भारतीय मानक समय इंडियन ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है भारतीय मानक समय से कितना आगे है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है हमारा 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है केंद्र और राज्य के संबंध से है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आयोग, जैसे मंडल कमीशन का संबंध किससे है, तो पिछड़ा वर्ग से है। उसी तरह से जितने भी आपके हैं सबके आयोग, कौन सा आयोग किससे संबंधित है, ठीक है, कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, सबको देखते लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा है कि आपको पता चल लगा देगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल विद्रोह जो 1831-32 ईस्वी में हुआ था, कि किसके नेतृत्व में किया गया था, तो कोल विद्रोह दोस्तों जत्रा भगत के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्मस्थल कहाँ है, तो हम सभी जानते हैं बिरसा मुंडा का जन्मस्थल है खूंटी, खूंटी का उली हाथू। ठीक है, और भोगनाडीह यह था किसका, तो ये केंद्र था, वो क्या नाम था, 1855 में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह, भोगनाडीह केंद्र था उसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार के क्रम में सजाइए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले कौन बना, इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे सभा, तो कौन बना सबसे पहले, तो यहाँ पे ध्यान देने वाले ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए सबसे अंत में तो बना था आपका, कौन बना है, सबसे अंत में बना है जी बॉम्बे एसोसिएशन बना है। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन सबसे लास्ट में बना था, और यह अंतिम में देखिए एक ही में है, ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब पहले क्वेश्चन इजी था, लेकिन अब क्वेश्चन टफ आएगा क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है। ठीक है, और जब से इंटरनेट आया है। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड 2003 जीतने वाली कौन है, तो अभी आपको 2023 का याद रख लेना है। ठीक है, कौन जीता, कोई एक एक्टर है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, उधर का है। नेक्स्ट है हमारा कि पोर्टजोल क्या है,
पोडजोल क्या है दोस्तों? पोडजोल जो है कौनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है इसी को कोडजोल कहा जाता है। ठीक है, पोडजोल इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते दी जाती है, कहाँ से दी जाती है? राज्य की संचित निधि से दी जाती है। इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, पूरा इंग्लिश सही लिख दो यार, स्टेट से काहे कर दिया है यहाँ पे, और भी दोनों मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चांद भैरव सिद्धू कानू। तो सिद्धू कानू ने नेतृत्व किया था, चांद भैरव इसके साथ दिए थे, चांद भैरव। ठीक है, साथ दिए थे, तो सिद्धू कानू राइट आंसर हो जाएगा, या ए और बी दोनों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आपको भी मुझे भी होता है यार, क्या करूँ। तो इसमें तो मैं टिक लगाऊंगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था, चांद भैरव इसका साथ दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम भी थोड़ा गौर करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, कौन ब्रिटिश जनरल था जो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गॉडवार्ड, या फिर कैप्टन पेनहेमन। तो कौन हो जाएंगे इसका राइट आंसर? दोस्तों ये आयरकुट हो जाएंगे, सर आयरकुट। ठीक है, इन्होंने ही हराया था। ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना, इसका ये आंसर थोड़ा सा याद करने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो सर आयरकुट याद रखिएगा। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम सभी जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? ठीक है, तो शीत धारा है यानी कि शीतलहर है, कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा वेंगुएला। वेंगुएला एक प्रकार की शीतलहर है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? मान लीजिए अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? जगदीप धनखड़ को देंगे। ठीक है, धनखड़ उपराष्ट्रपति जी को देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इसमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? अभी हो गए हैं टोटल 33। ठीक है, तो कुल 33 आदिवासी समुदाय हैं और इनका समुदाय का जो जनजातियों का स्रोत है प्रोटो ऑस्ट्रियाड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड मैक्सिमम इसी में आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों सुलह ए कुल का सिद्धांत जो है अकबर के द्वारा दिया गया था, अकबर द ग्रेट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रुधिर के प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी को ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश भारत का ही अंग था यार ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और पैसा टका है। नायक समिति का संबंध है, नायक समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से है नायक समिति का संबंध। ठीक है, नायक कौन? नायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, क्या करूँ, झारखंड सरकार ने बनने में मजबूर कर दिया है ना। क्या करें, सीजीएल को जेल में, मतलब ऐसा वर्ड बोलने का तो मन किया लेकिन रोक लिए अपने आप को। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? ठीक है, तो सही मेल इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए महुआ डांड अभ्यारण्य पलामू, इसको लातेहार ही हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य है लातेहार पलामू में। तो अब चाची अभ्यारण्य धनबाद में है, बिल्कुल सही है, झील के पास है। उधवा पक्षी विहार यह आपका साहिबगंज में है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है, यहाँ पे लायालोंग लिखा गया, लावालोंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ये वाला, उधवा पक्षी विहार कोडरमा नहीं, कहाँ पे है? साहिबगंज में। और जीवाश्म पार्क भी वहीं पे है, साहिबगंज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों अमीर ए कोही जो है एक कृषि विभाग था और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर ए कोही का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर ए कोही कृषि विभाग। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है। तो लेक्सिकोग्राफी से क्या किया जाता है, जनरली यही आपको जानना है, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफी मानव शरीर की संरचना या फिर शब्दकोश के संयोजन या फिर चित्र और मॉडल के पढ़ने से या गुप्त लिखावट से। तो लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है, ठीक है, शब्दकोश के संयोजन से, याद रखिएगा। किस्कोग्राफी अगर पूछ दे इसी तरह से तो पेड़ की आयु ज्ञात करने से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी मतलब आप में से बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, एस्चुरी मतलब होती है मुहाना, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है। तो महानदी जो कि कहाँ पे स्थित है, कटक, कटक शहर महानदी के किनारे स्थित है और कटक जो है उड़ीसा की पुरानी राजधानी थी, यहीं पे जो है मुहाना नहीं बनाती है, यही नदी मुहाना नहीं बनाती है, ठीक है। गए, मैं गया हूँ यार आप लोग गए हैं नहीं मालूम नहीं। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग जो प्लान बनाते थे, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, अभी तो नहीं रहा। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट है, इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती है, ये भी सही है। डी नंबर, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। 14, ठीक है। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 6 सीटें। ये सभी बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ज़माना बदल चुका है। पहले जो बन गया था ना अब उसको बनने में 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है, मधु को 8 घंटा काम करना है, ठीक है। मधु को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना है, 8 घंटा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें से वह 45 मिनट शामिल नहीं है, 45 मिनट शामिल नहीं है जो वह खाना खाने में बिताती है, ठीक है। समझ गए, मतलब कुल मिला के 8 घंटा 45 मिनट काम करना है। कहा कि 45 मिनट जो खाना खाने वाला का टाइम है उसको काउंटिंग नहीं करना है। अगर 7:25 में वह काम करना प्रारंभ करती है तो 12 बजे खाना खाती है, तो काम कितना बजे ख़त्म होगा। तो 8 घंटा 45 मिनट जोड़ दे दीजिए, ठीक है। तो पहले 45 मिनट जोड़िए तो कितना हो जाएगा इसमें, तो 7:45 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो 0 और ये 4 2 6 एक 7, तो हम लोग 6 के इसको कर देते हैं 10, ठीक। मतलब 8-10 में उसका जो है काम स्टार्ट होगा। क्या है कि 45 मिनट खाना खाने में जाता है, उसको हम लोग 45 मिनट जोड़ देंगे। अब 8 घंटा जोड़ दीजिए, 8 के बाद 9 10 11 12 1 2, ठीक है, 3 4 4 10, तो 4 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फल पोमोलॉजी, ठीक है, सॉरी स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी, फेनोलॉजी लिखा गया है, सॉरी ये न नहीं मो हो जाएगा, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रास यानी कि घासों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी। पेनोलॉजी क्या होता है, पराग कणों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी, ठीक है, पुष्प में जो पराग कण होते हैं उसका अध्ययन। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। आप लोग भीमराव अम्बेडकर मत मार दीजिएगा, BN राव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, किसके द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्र सांख्यिकी संगठन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ गया, केंद्र सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो पूरनमल के द्वारा कराया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर महीने का चौथा शनिवार, ठीक है, महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए कपासी वर्षा जो है तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई, कब की गई, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी जवाहर रोजगार योजना। बाद में
ग्रामीण जवाहर रोजगार योजना में बदल दिया गया था नाम इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पाइका क्या है। तो पाइका एक नृत्य है जी, झारखंड में बोकारो धनबाद वगैरह के एरिया में किया जाता है। ठीक है, नृत्य हो जाएगा। और कहीं कहीं पे अगर लोक नृत्य दे दे तो उसको भी टिक लगा दीजिएगा, लेकिन लोक नृत्य यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है 90 नंबर, ब्लड रिलेशन का है, देख लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें तो और भी इजी है। 30-31 का पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30-31 30-31 देख लीजिए। ठीक है, फिर ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट ही एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सबसे ऊपर में आएगा, कौन क्रम में आएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो इसमें सांसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह है। तो देखिए पंचमहल का जो नक्शा है वो बुद्ध विहार की तरह है। पंचमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचमहल कहाँ है, आगरा। हवा महल नहीं, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी आगरा ही है ना, है जी, मालूम नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल, हवा महल। ठीक है, और यहीं पे पंचमहल है। और इसको अकबर ने बनाया था गुजरात विजय की याद में। ठीक है, मेरा फंडा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया हूँ, इसको देखना पड़ेगा मुझे भी। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया था। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया था, पुंडरिक देश के नाम से जाना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। याद है, खड़क सिंह से खड़के खिड़की खड़क 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 बोला कहावत। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, ए बी सी ये आपका है क्वेश्चन, ए बी सी ए बी सी ए बी सी करके मिलाते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप 4 मील प्रति घंटा के हिसाब से 45 मिनट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 100वां। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। ठीक है, इन सभी को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। सबसे अंतिम में कौन हुआ, तो सबसे अंतिम में तो कैबिनेट मिशन हुआ। 2 नंबर सबसे लास्ट में किस में है, इसी में है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 1 नंबर में CR फार्मूला हुआ था, फिर गांधी वार्ता हुई थी। हाँ, गांधी जिन्ना के बीच में वार्ता हुई थी, फिर बोवेल प्लान आया और अंत में कैबिनेट मिशन बना। ठीक है, 1946 में। उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, घर में सेट मार सकते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, ठीक है, JPSC के, उन सभी का मैं डाल दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, और जितने भी वैकेंसीज का अपडेट आता है उसको भी दे देता हूँ। दोस्तों एक बात मैं कहूँगा यार, JPSC दे लीजिए, अगर आप दे ही रहे हैं तो इसके बाद कोई ना कोई काम ज्वाइन कर ही लीजिए। 2025 से पहले कोई ना कोई काम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।